एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी। आज मैं मेकअप करने वाली हूँ। स्पेशली ये मेकअप जो मैंने किया था वो मेरी तीज पे किया था। तो आपने अगर वो ब्लॉग नहीं देखा तो ज़रूर जा कर के देखना, ओके, मिस मत करना। अभी स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तीज के लिए मैं रेडी हो रही थी और टाइम बहुत ही कम था, तो मैं फटाफट से रेडी हो रही थी क्योंकि पूजा में बहुत सारे काम होते हैं और वो उन सब कामों को देखते हुए हमें अच्छे से एकदम प्रॉपर रेडी भी होना होता है क्योंकि हमारे लिए बहुत स्पेशल डे होता है। ऑब्वियसली सबके लिए ये होता है ना। और ये भी चीज़ें हैं कि हम पूजा है तो हम उतना ज़्यादा भी लेयर्ड मेकअप या ओवर मेकअप भी नहीं करेंगे, तो हम ऐसा मेकअप करेंगे ना जो बहुत ही सुंदर भी लगे और बहुत ही अच्छा, मतलब ब्यूटीफुल सा लुक क्रिएट हो जाए। तो मैं यहाँ पर अपने स्किन को पहले प्रेप कर रही थी, तो आप इस चीज़ का ध्यान देंगे कभी भी। देखो, मैं भी बहुत ही ज़्यादा प्रो मेकअप आर्टिस्ट नहीं हूँ, मैं बस सेल्फ मेकअप आर्टिस्ट ही वो सीख रही हूँ। और जितना ज़्यादा हम सीखते हैं, जितना हम प्रैक्टिस करते हैं, उतना ही हमारी जो स्किल्स है इम्प्रूव होती जाती है। तो मैं भी मेकअप प्रैक्टिस करके सीख रही हूँ। तो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है हमारा स्किन केयर। कोई मैटर नहीं करता है कि प्रोडक्ट कैसे हैं, महंगे हैं, सस्ते हैं। हाँ, एक एवरेज प्रोडक्ट ज़रूर होना चाहिए, मतलब अफोर्डेबल में। ऐसा भी नहीं कि हम एकदम चीपेस्ट प्रोडक्ट ले लें, ठीक है। तो हमें थोड़ा सा तो अफोर्डेबल में जाना ही होता है और स्किन को बहुत ही अच्छे से प्रेप करना होता है और टेक्निक पे बहुत ही अच्छे से ध्यान देना होता है। तो मैंने स्किन प्रेप किया, यहाँ पर टोनर लगाया अच्छे से मैंने, उसके बाद एक अच्छा सा मॉइस्चराइज़र लगाया। और हाँ, प्रोडक्ट मैं नहीं बता रही इसलिए ना क्योंकि हर किसी की स्किन टाइप अलग होती है और ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी होता है कि स्किन टाइप क्या है, उसके अकॉर्डिंग मेकअप करोगे तो ही मेकअप थोड़ा लॉन्ग लास्टिंग भी होता है और काफ़ी समय तक टिकता है। क्योंकि ये मेकअप मैं कुछ समय तक रखने वाली थी, मुझे वीडियो वगैरह भी बनाने थे, पूजा में टाइम लगता है तो वो सब करना था। तो इसलिए ना मैंने ना स्टार्टिंग में अच्छे से स्किन को प्रेप किया और फिर मैंने प्राइमर लगाया और उसके बाद थोड़ा प्राइमर को सेट होने दिया। उसके बाद अब मैं थोड़ा सा कंसील कर रही हूँ और जैसे डार्क एरिया हमारे माउथ के अराउंड ये सब होता है तो थोड़ी पिगमेंटेशन से हो ही जाती है। अनइवन स्किन जहाँ जहाँ दिखे वहाँ पर हम क्या करेंगे, एक डार्कर शेड का कंसीलर ले लो। करेक्टर वगैरह ज़्यादा यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ डार्कर शेड कंसीलर से ही हम उस जगह को पहले से लगा के थोड़ी देर छोड़ देंगे। देन डैम ब्यूटी ब्लेंडर लेंगे। आपने देखा मेरा ब्यूटी ब्लेंडर डैम था, फिर भी मैंने ना उसको अच्छे से एक सूखे से कपड़े से स्क्विच कर दिया और उसका पानी जो जितना भी थोड़ा बहुत एक्सेस था उसको निकाल दिया। फिर एकदम हल्के हाथों से, एकदम रब नहीं करना है, बिल्कुल डैबिंग मोशन में करेंगे ना, इतनी इजीली ब्लेंड मतलब पूरे फेस में अच्छे से लग जाता है ना। थोड़ी देर कंसीलर को छोड़ के आप ब्लेंड करोगे ना तो क्या होगा ना, बहुत ही अच्छा कवरेज आता है। और ये टेक्निक मैं सीख रही हूँ धीरे धीरे, बहुत ही अच्छा। मतलब आगे भी आपको बहुत छोटे छोटे टिप्स मैं आपको बताती जाऊँगी कि आप किस तरह से क्या करोगे ना तो आपका मेकअप भी हटेगा नहीं। जैसे बोलते हैं ना हट जाता है, ये सब वो नहीं होगा। उसके बाद जब कंसीलर थोड़ी देर के बाद में सेट हो गया है और अब मैं फाउंडेशन ले रही हूँ। कभी भी आप कोई भी फाउंडेशन यूज़ करो ना तो आप उसकी बॉटल को एक बार सेक करना, फिर उसको हाथों में लेना या आपके पास जो भी चीज़ें हैं, अगर मिक्स करने वाली प्लेट भी बोलते हैं ना, सॉरी मुझे नाम नहीं पता, ठीक है। तो मैं हाथ पे लेकर के उसको हम अच्छे से थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं ताकि जैसे ऑयल वगैरह काफ़ी टाइम हम यूज़ नहीं करते हैं ना तो थोड़ा सेपरेट हो जाता है प्रोडक्ट, है ना। तो वो अच्छे से करेंगे ना तो वो एक्टिव हो जाते हैं ताकि हमारी स्किन को अच्छे से ब्लेंड कर सके। और अभी आप देखना कितना, मतलब हमने बहुत ही अच्छे से स्किन को प्रेप किया था ना, इतनी स्मूथली जा रहा है, पूरा अच्छे से ब्लेंड हो रहा है हमारी स्किन पे। एक बहुत ही अच्छा सा जो टेक्सचर, जो हमने जो प्राइमर लगाया था उसके कारण जो हमारी टेक्सचर है ना वो छिप जाती है ना, वो ब्लर हो जाती है, तो बहुत ही स्मूथ सा हमारा जो बेस है ना वो बन जाता है। और आप देख सकते हो कितना प्यारा इतनी ईजीली ये पूरा जो फाउंडेशन वो ब्लेंड हो रहा है। तो एक चीज़ और आप देखोगे कि मैंने ना यहाँ पर ना मेरी स्किन टोन से 1-2 शेड ऊपर ही था मेरे फाउंडेशन का कलर। और अब मुझे लगता है मेकअप कर रहे हैं तो 1-2 शेड मतलब फेयर थोड़ा सा जाए ना तो फिर मतलब ही क्या है, हम वैसे के वैसे ही डार्क ही दिखें। और क्या होता है थोड़ी देर के बाद हमारा वैसे भी मेकअप है, जो भी फाउंडेशन वगैरह हम लगाते हैं ना, ऑक्सीडाइज हो जाता है तो एक थोड़ा सा नेचुरल हो ही जाता है, तो एकदम नहीं दिखता है कि हमने बहुत सारा मतलब लाइट शेड का फाउंडेशन लगा लिया। अभी ये लाइट दिख रहा होगा, अब थोड़ी देर बाद देखना सब बहुत ही अच्छे से जब मेकअप पूरा सेट हो जाता है तो बहुत ही अच्छा दिखता है, नेचुरल दिखता है। तो मैं हमेशा जैसे करती हूँ ना तो 1 शेड तो या 2 शेड ना मेरा फाउंडेशन का शेड ऊपर ही रहता है।
उसके बाद फिर मैं एक लाइटर शेड का कंसीलर ले रही हूँ, जहाँ हमने आई के नीचे, माउथ के अराउंड थोड़ा जैसे पिगमेंटेशन था तो हमने थोड़ा डार्कर शेड लिया था, तो वो जो क्या है ना थोड़ा दबा दबा सा दिखने लगता है। तो इसलिए मैंने एक लाइटर शेड लिया कंसीलर को और उससे थोड़ा सा आई ए के नीचे सब थोड़ा सा हाईलाइट किया। इससे क्या होता है ना, जब हम आई मेकअप भी करते हैं ना तो बहुत ही सुंदर दिखता है। आई मेकअप हमारा एकदम पॉप होके दिखने लगता है। तो आप जब भी अगर अपनी स्किन के टोन का भी अगर आप फाउंडेशन लगा रहे हो ना, तो एक लाइट शेड अप करके एक कंसीलर हाइलाइटिंग एरिया पे लगाओगे ना, फिर आपका फेस बहुत ही अच्छा दिखता है और एक स्ट्रक्चर जो फेस का होता है ना बहुत ही अच्छे से दिखने भी लगता है। अभी मैं लिक्विड ब्लश लगा रही हूँ, सो आप चाहो तो इसे स्किप भी कर सकते हो, डायरेक्टली पाउडर ब्लश लगा सकते हो। लेकिन अगर आपको ना लंबे समय के लिए चाहिए होता है ना कि आपका जो मेकअप है दिखे एकदम से, कलर जो भी आप ऐड कर रहे हो दिखे, तो आप ना लिक्विड ब्लश लगाओगे ना तो वो कलर हटता नहीं है, वो आपके स्किन पे बैठा रहता है। फिर आप ऊपर से उसको सेट कर दो पाउडर ब्लश वगैरह से, बहुत ही अच्छा दिखता है, नेचुरल दिखता है। पता है अगर आपको लिक्विड ब्लश नहीं लगा रहे हो ना, नहीं लगा सकते हो ना, आपको लगता है ऐसे पैच बन जाए, डायरेक्टली मत लगाओ। हमेशा उसे भी ना हाथों में ऐसे ले लो, फिर ब्लेंडर में ले लो, धीरे धीरे से उसको थोड़ा सा इंटेंस करो, इम्प्रूव करो, तो उससे क्या होता है ना पैच नहीं क्रिएट होता और बहुत ही अच्छे से एकदम नेचुरल सा ब्लश दिखने लगता है। और हमें इसको सी के जैसा से कर्व के जैसा चिक से पीछे लेते हुए जाना है, जिससे एक फेस भी हमारा लिफ्टेड थोड़ा दिखता है। और अगर आपको थोड़ा सा चब्बी चाहिए ना तो आप ना आगे एकदम अपने स्माइल करते हो आगे चिक्स पे भी लगा सकते हो, आगे तक ला सकते हो, तो बहुत ही सुंदर लगता है। तो आप देख रहे हो ना मेकअप में कितने सारे स्टेप होते हैं और कितने छोटे छोटे से ट्रिक्स होती है जिसको फॉलो करके हम अपना मेकअप स्किल इम्प्रूव कर सकते हैं। और ये सिर्फ डिपेंड होता है प्रैक्टिस से ही। तो ये वाला जो मेकअप लुक मैं क्रिएट कर रही हूँ ना, आप भी कर सकते हो। अभी अपकमिंग फेस्टिव सीजन आ रहा है, आप आराम से इसको कर सकते हो, गणेश चतुर्दशी पूजा में कर सकते हो। बहुत ही अच्छा लुक आया है। तो अभी तक आपने मेरी अगर इतनी वीडियो देख ली है तो आपको ज़रूर मेरी वीडियो पसंद आ रही होगी। तो प्लीज़ चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो अगर आप मेरे पुराने व्यूअर्स हो और मेरी वीडियोज़ कंटिन्यू देखते हो लेकिन आपने सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो और कमेंट करना, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करना अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। यहाँ पर मुझे लग रहा था थोड़ा सा ब्लश हमारा ज़्यादा ऊपर तक हो गया था, तो मैंने थोड़ा सा हाईलाइट के लिए और थोड़ा सा कंसीलर को बस एक ड्रॉप करके लगाया। अभी आपको दिख रहा होगा कि मेरे फेस पे मैंने कितने सारे प्रोडक्ट लगाए और आप सोच रहे होगे कि यार इतना प्रोडक्ट लगाने के बाद तो हमारा फेस एकदम केकी सा लग रहा होगा, बेकार से लग रहा होगा। बट आप देख सकते हो एक साइन भी है और वो इसलिए है कि हमने अपनी स्किन की जो स्किन प्रेप है ना, स्किन केयर काफ़ी अच्छे से की थी स्टार्टिंग में, तो ये उसी का कारण है। हमारा मेकअप भी बिल्कुल ऐसा ही ग्लोई होने वाला है। तो अब हम यहाँ पर अपना मेकअप को सेट करेंगे, जिसके लिए मैं यहाँ लूज़ पाउडर यूज़ कर रही हूँ। तो यहाँ पे मेकअप को सेट करना बहुत ज़रूरी है अगर आपको लॉन्ग लास्टिंग मेकअप चाहिए तो। जैसे लोग बोलते हैं ना लॉन्ग लास्टिंग मेकअप, वाटर प्रूफ मेकअप, तो ये सब ना प्रोडक्ट से नहीं होता है, ये टेक्निक से होता है और जो हम स्टेप बाय स्टेप जो चीज़ें फॉलो करते हैं ना उससे होता है। पूरा मेकअप करने के बाद मेकअप को अच्छे से सेट करना होता है, तभी हमारा मेकअप जो है ना लॉन्ग लास्टिंग होता है। अगर हम पाउडर बेकिंग नहीं करेंगे ना तो ये मेकअप को जब हम हाथों से ऐसे करेंगे ना, उंगलियों से टच करेंगे, वो वहाँ से निकल जाएगी। तो इसलिए एक अच्छा ट्रांसलूसेंट पाउडर, लूज़ पाउडर, वो हमें अच्छे से फेस पे पूरा बेकिंग करनी है। जिस एरिया पे जैसे हमारे रिंग आ जाते हैं ना, स्माइल लाइंस बन जाते हैं या आइज़ के नीचे लाइंस बन जाते हैं, तो जब हम ये पाउडर सेट कर लेंगे ना तो वो सारी लाइंस नहीं बनेगी। लास्ट में हम जो एक्स्ट्रा लगेगा ना हमें कि हम एक्स्ट्रा पाउडर, वो हम ब्रश से डस्ट ऑफ कर देंगे। सो अब आप सोच रहे हो कि फेस पे मैंने इतना सारा पाउडर लगा लिया और एकदम फेस जो हमारा ना बहुत सा दिख रहा है। सो ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ी टाइम के बाद क्या होगा सब सेट हो जाएगा। हम इसमें भी पाउडर ब्लश करेंगे, थोड़ा सा ब्राउजिंग करेंगे तो ये थोड़ा नेचुरल सा दिखने लगेगा। उसके बाद हम हाइलाइटर ऐड करेंगे तो जब ये जो मैट दिख रहा है ना आपका ये फेस हमारा, वो ग्लोई सा भी हो जाएगा और हमारा ग्लोई मेकअप बन जाएगा। तो अब मेरे यहाँ पे ना आई मेकअप शुरू हो गई है, तो मैंने आई मेकअप के लिए सच बताऊँ कुछ सोचा ही नहीं था। और पूजा के लिए कोई क्या ही सोचे कि क्या ही मेकअप करेगा, जितना सटल और नॉर्मल सा रखो मेकअप उतना ही अच्छा लगता है। तो मैंने ना बहुत ही लाइट शेड से पहले एक ट्रांजिशन सा एकदम से
जो क्रीज लाइन होती है ना हमारे आई के, वहाँ से मैंने एक नॉर्मल सा कर्व किया, फेक क्रीज लाइन बोल सकते हो थोड़ा सा, क्योंकि थोड़ी सी मेरी आई जो है ना, मतलब मेकअप में आईज़ पे करती तो दिखती नहीं है मुझे सही से, तो मैंने थोड़ा सा फेक भी बनाया क्रीज लाइन, और थोड़ी डार्क शेड से फिर जो आउटर कॉर्नर है ना उसको थोड़ा सा करा डार्क, और वी शेप करते हुए थोड़ा ब्लेंड कर लिया। और बस इतना ही है। मुझे लगता है अगर किसी को नहीं भी आता है ना तो इतना ही कर ले, और कोई सा कलर भी है जैसे आप अपने ड्रेस के अकॉर्डिंग चूज़ करें और हो गया, और कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। और मुझे पता नहीं था, मैंने ये ऐसे ही रैंडमली मतलब पिंक ऐसा चूज़ कर लिया था। और जब मैंने साड़ी वेयर की ना, एकदम से जा रही थी उस पर, क्योंकि मेरी साड़ी में जो एम्ब्रॉयडरी की हुई थी ना, वो एम्ब्रॉयडरी बिल्कुल मिल रही थी, पिंक फ्लावर बने थे। तो मैंने बोला यार मैंने सही किया एकदम से ये वाला चूज़ करके, बहुत ही अच्छा लग रहा था ये लुक। जब मैंने पूरा मतलब गेटअप रेडी, तो मेरा पूरा गेटअप पूरा देख लेना आप लोग। मेरी लॉन्ग वीडियो भी मैंने डाली है, तीज पूजा का व्लॉग, और साथ ही मैंने शॉर्ट्स भी डाले जिसमें आपको ना पूरा मेरा फुल साड़ी लुक दिखेगा कि कैसा लग रहा है। और लाइक कमेंट कर देना ज़रूर, ठीक है। सो यहाँ पे थोड़ा सा सिमर ऐड कर रही हूँ, आप सामने देखो, और आपकी जो आई बॉल होती है वहाँ पर सिमर रखो, और उसके बाद क्या करो, उसको ब्लेंड कर दो हल्का सा, जो हमने कलर ऐड किया था ना पिंक के साथ, उसके साथ में। तो ब्लेंडिंग बहुत ज़रूरी होती है मेन, अगर 2-3 कलर आप ऐड कर रहे हो ना तो ब्लेंडिंग बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है, उसी से अच्छा दिखता है आई मेकअप। नहीं तो अगर सारे कलर अलग अलग सेपरेट से रहेंगे ना तो अच्छा बिल्कुल नहीं दिखता है। तो हमारा आई मेकअप जब हो गया, फिर मैं थोड़ा सा पाउडर ब्लश ले रही थी, लगा रही थी, ओ गॉड। और मैं इसलिए मुँह बनाया मैंने क्योंकि ना ये बहुत ही ज़्यादा पिगमेंटेड, आप देख सकते हो मेरे गाल एकदम लाल लाल से हो गए थे। शुगर का पैलेट यूज़ कर रही थी मैं, बहुत ही ज़्यादा ही रेड सा हो गया था। लेकिन मुझे ब्लश बहुत पसंद आता तो मैंने रहने ही दिया, मतलब छोड़ दिया। मैंने सोचा थोड़े टाइम में ये नेचुरल हो ही जाएगा। जब हम अचानक से लगाते हैं मेकअप भी, हमें पता है नहीं कर रहे हैं, और अचानक से करेंगे ना तो हमें लगेगा अरे हमने कितना सारा मेकअप कर लिया है। बट ऐसा नहीं है, रोज़ हम क्या सिंपल रहते हैं, और हम जब मेकअप कर लेते हैं तो हमें थोड़ा सा अजीब सा फील होता है ये। बट जब मेकअप कर रहे हैं और थोड़ा सा बोल्ड सा लुक आए ही ना तो फिर मेकअप का क्या ही मतलब है ना। तो अभी मैंने लिपस्टिक लगा लिया है, एक लिप लाइनर यूज़ करके, फिर एक लिपस्टिक लगाई है डार्क शेड का, मैंने लिप लाइनर यूज़ किया था क्योंकि ये लिपस्टिक बहुत ही रेड थी, एकदम चटक वाली रेड थी। मुझे थोड़ा सा मतलब ऐसे ब्राउनिश वाला चाहिए था, तो मैंने क्या किया कि आउटलाइन करी मैंने डार्क चॉकलेट से, और देन इसको अप्लाई किया ना तो बहुत ही सुंदर सा अम्ब्रे टाइप का भी हो गया था एक इफ़ेक्ट, और थोड़ा ब्राउनिश भी हो गया था, तो कलर बहुत ही प्यारा सा बन गया था। तो ये लिपस्टिक मेरी फेवरेट थी, और मैंने सोच भी लिया था कि मुझे तो रेड ही लगाना है लिपस्टिक, क्योंकि मुझे बहुत पसंद आता है कि मैं जब फुल रेडी हो जाऊँ ना तो मैं रेड कलर की लिपस्टिक लगाऊं। और मैं देखो देख के कितनी खुश हो रही हूँ, क्योंकि लिपस्टिक लगाने के बाद जो सुंदरता आती है ना फेस पे, वो चाहे कितना भी अच्छा सा मेकअप कर लो, वो पता नहीं कि वो थोड़ा सा दबा ही रह जाता है। उसके बाद मैं लाइनर लगा रही हूँ। तो लाइनर लगाना इज़ माय फेवरेट पार्ट मेकअप का। मुझे मेरी आइज़ जब तक मैं लाइनर नहीं लगाती हूँ ना इनकम्प्लीट रहती है, और वो भी विंग लाइनर, भले ही मैं पतली ही करूँ क्यों ना, लेकिन मुझे विंग लाइनर ही चाहिए। और जब मैं पूजा वगैरह के लिए रेडी होती हूँ विंग लाइनर ज़रूर बनाती हूँ, पतली सी, थोड़ा नेचुरल भी दिखता है एक्चुअली, और आइज़ भी थोड़ी बड़ी सी दिखती है। ज़्यादा मोटी सी लगाएंगे तो पूजा में बोल्ड सा भी लगेगा और अच्छा नहीं लगेगा। वैसे मैं घर पे इस बार पूजा करी थी ना, मैंने सोचा कौन सा कोई देखने आ रहा है, बस रील्स वगैरह बनाऊंगी, पूजा करूंगी तो फुल रेडी हो जाऊंगी। और थोड़ा सा बाहर जाती हूँ ना मैं, तो मुझे थोड़ा सा पता नहीं क्यों अपने आप में ऑकवर्ड लगता है कि लोग देखेंगे तो बोलेंगे पूजा के लिए आई है कि फैशन के लिए आई है। वैसे सच बताओ तो ये फैशन नहीं होता है ना, हमारे लिए तो ये श्रृंगार है एक तरह से। अब लोग उन्हें बहुत तरीके का नाम दे दिए, मेकअप वगैरह ये, पर ये तो हमारा श्रृंगार है कि हम पूजा कर रहे हैं तो हमें फुल श्रृंगार करना है। और श्रृंगार में थोड़ा एडवांस हो गया है अब का, पहले की तरह नहीं सिर्फ सिंदूर बिंदी, अब थोड़ा एडवांस हो गया है। और क्या, तो अब मैं लगा रही हूँ मस्करा। मैंने आईलेस कर्ल से थोड़ा कर्ल कर लिया है। उसके बाद मस्करा लगाने से ना बहुत ही सुंदर सा वॉल्यूम क्रिएट होता है। और मैं फ़ेक आईलेसेस नहीं लगाती हूँ कभी, क्योंकि ऑलरेडी मैं जब लगाती हूँ ना मस्करा तो बहुत ही अच्छा वॉल्यूम आ जाता है, और बहुत हैवी सा ऑलरेडी मुझे लगता है भारी भारी से कि मैंने अपने आईज़ पे क्या रख लिया। इसलिए मैं सोचती हूँ अलग से मैं अगर और लगा लूँगी तो पता नहीं कि मैं नहीं शायद झेल पाऊँ, तो इसलिए मैं सिर्फ
मस्करा लगा लेती हूँ और नीचे भी लगाना मत भूलो अगर आपको अपनी आईज बड़ी बड़ी सी चाहिए। फिर मैं लगा लिया काजल, बहुत ही प्यारा लुक क्रिएट हो गया। अब आप देख सकते हो। अब मैं यूज़ करूँगी मेकअप फिक्सर, क्योंकि बाद में लास्ट में मेकअप को सेट करना भी बहुत ज़रूरी है। अफोर्डेबल मेकअप फिक्सर यूज़ कर रही हूँ मैं, एटलीस्ट 2-3 घंटे तो रह ही जाएंगे। आप जितना अच्छा मेकअप फिक्सर यूज़ करेंगे और उतना ज़्यादा लास्ट करेगा आपका मेकअप। सो फाइनली गाइज, ये रहा मेरा मेकअप लुक। अब आप बताओ कि कैसा लग रहा है। क्या ये मैट दिख रहा है, क्या ये केकी दिख रहा है, बहुत ही सुंदर सा ग्लोई मेकअप दिख रहा है ना। आप इस मेकअप लुक को कभी भी कहीं भी कर सकते हो। और मेरे हस्बैंड ना मेरा नेकलेस को सेट कर रहे थे क्योंकि मेरे से लग ही नहीं रहा था। सो फ्रेंड्स, यहाँ मैं रेडी हो चुकी हूँ और मैंने ना हेयर स्टाइल बाद में किया है। बहुत ही जल्दी में मैसी मैंने बस एक बन बना लिया था और रेडी हो गई थी। सो मैं बस आपको इतना ही अभी ऐसे ही ओपन हेयर में दिखला रही हूँ। अब आप बताना कि आपको मेरा ये मेकअप लुक कैसा लगा। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना मत भूलना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इस तरह मेरे वीडियो को देखना, प्यार देना, और आपको ये मेकअप लुक कैसा लगा कमेंट करना मत भूलना। ओके, बाय बाय, टेक केयर, सी यू।